गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। हम लोग अभी इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन नंबर 3 जो लेसन नेम है रिवाइज लेसन का डी सेक्शन को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन सी तक कर लिया है, ए बी सी तक। आज डी करेंगे। डी में देखिए क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। इसमें कहा जा रहा है लिसनिंग। D1 listen to the interview read aloud by your teacher and choose the correct option. चार्ली चैपलिन 1 है। चार्ली चैपलिन was born in। चार्ली चैपलिन कहाँ पैदा हुआ था? 3 ऑप्शन है, वालवर्थ लंदन, दिल्ली इंडिया, न्यूयॉर्क अमेरिका। चार्ली चैपलिन was born in वालवर्थ लंदन। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, इसको आप टिक करेंगे। 1 का ए ऑप्शन को टिक करें। सेकंड है, हाउ ओल्ड वॉज चार्ली चैपलिन व्हेन ही फर्स्ट एक्टेड? ऑप्शन है ए 12, बी 5, सी 6। तो चार्ली चैपलिन स्टार्टेड एक्टिंग in 5 years age when his mother was sick। तो इसमें देखिए ये 5 है, अब बी ऑप्शन 5 है, बी आंसर होगा, इसको टिक करेंगे। थर्ड है, हाउ डिड ही स्टार्ट एक्टिंग? उसने एक्टिंग करना कैसे शुरू किया? ही हैड टू रिप्लेस हिज मदर इन ए musical when she was sick. He was hired to act in a musical. He did a course at an acting school. तो इसका आंसर आपका ए होगा। जब उसकी माँ एक जगह एक्टिंग कर रही थी, बीच में ही जो वो बीमार पड़ गई, तो उसकी जगह पर ये 5 साल के छोटे से बच्चे को लाकर खड़ा कर देना पड़ा। तो इसका 3 का ए आंसर सही होगा। फोर्थ है, व्हाट इनकरेज्ड हिम टू बिकम ए कॉमेडियन? उसे मतलब चार्ली चैपलिन को क्या चीज इनकरेज किया कि वो कॉमेडियन बने? द फर्स्ट टाइम चार्ली चैपलिन परफॉर्म ही रिसीव्ड ए बिग applause. He had to try very hard. Being a comedian came easy to him. तो इसमें आपका ए होगा। द फर्स्ट टाइम चार्ली चैपलिन परफॉर्म ही रिसीव्ड ए बिग applause। मीन्स उसे जो है फर्स्ट टाइम जब वो परफॉर्म किया था तो उसे बहुत सारी तालियां मिली थी, बहुत सारी प्रशंसा मिली थी, इसलिए उसने ये कॉमेडियन फिल्म को ही बनाना सही समझा। उसे इससे प्रोत्साहन मिला, हिम्मत मिली। तो 4 का ए होगा। फिफ्थ है, व्हाट मेक्स साइलेंट मूवी इजियर टू फॉलो? साइलेंट मूवी किसी चीज को समझने में कैसे आसान होती है? किसी साइलेंट मूवी को क्या चीज इजी बनाती है समझने में? द ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, द एक्सप्रेशन, द म्यूजिक एंड द बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें आपका सी होगा, द म्यूजिक एंड द बॉडी लैंग्वेज। 5th का सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। 6th है, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द मॉस्टेच? मॉस्टेच रखने का क्या पर्पज था? टू हाइड द एक्सप्रेशन, टू शो सिलीनेस, इट वाज पार्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम। ये उनका हिस्सा था, उनके लाइफ स्टाइल का। तो इसमें यही सी होगा, इट वॉज पार्ट ऑफ द कॉस्ट्यूम। उसके बाद 7th है, विच मूवी वॉज ए फेवरेट ऑफ चार्ली चैपलिन? ब्राइट लाइट, सिटी लाइट्स, डिम लाइट। तो बी होगा सिटी लाइट्स। हु इज ए जीनियस अकॉर्डिंग टू चार्ली चैपलिन? चार्ली चैपलिन के मुताबिक कौन जीनियस? समवन हु हैज ए टैलेंट, समवन हु हैज टैलेंट एंड मनी, समवन हु हैज ए टैलेंट एंड इज पैशनेट अबाउट इट। तो इसमें आपका सी होगा कि वो जीनियस, चार्ली चैपलिन के मुताबिक वो जीनियस है जो टैलेंट भी रखता हो और उसमें इस चीज को करने का साहस भी हो, धैर्य भी हो।
ठीक है। What is the greatest achievement of Charlie Chaplin? चार्ली चैपलिन का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था? विनिंग एन ऑस्कार, विनिंग द नोबेल प्राइज, बीइंग नाइटेड। तो ये इसका ए होगा, विनिंग एन ऑस्कार। ऑस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, वर्ल्ड का अवार्ड है, इसलिए ये चीज चार्ली चैपलिन को मिला। तो 9th का ए ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 1 का ए ऑप्शन सही होगा, इसको टिक करेंगे। 2 का बी ऑप्शन 5 सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। सी का ए ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। 4 का ए ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। 5th का सी ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। 6th का सी ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। 7th का बी ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। 8th का सी ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। 9th का ए ऑप्शन सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। उसके बाद आगे देखिए स्पीकिंग है और राइटिंग है, ये सब आपके करने की चीजें हैं। ये तो स्पीकिंग है, रीड द फॉलोइंग पैसेज रिटन बाय ए रिसर्चर अबाउट द प्लान्स फॉर द फ्यूचर विच ही मेड एज ए चाइल्ड। When I was small, I wanted to grow up and research tornadoes. Tornadoes are formed with very little warning and they change their direction very quickly. The damage caused by tornadoes is very severe. There are warning systems which enable people to seek shelter before a tornado becomes full blown. However, these warning systems are not adequate. I dreamed of chasing the tornadoes to study them better and develop a system which would be an improvement from the present warning system. I wanted to travel to different states chasing the tornadoes to collect information that would help people to prepare ahead of time. I wanted to invent a new kind of machine that would measure the velocity of the tornado and if possible, find out the possible directions that it may take. There was another reason why I wanted to chase tornadoes when I grew older. I thought that it was a very exciting and adventurous job. There is an element of danger which I found fascinating. Now that I have grown up, I am a researcher, but I do research in economics and history. My adventure every day involves teaching teenager. तो ये एक रिसर्चर का जो है अपना स्टोरी है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप लिख सकते हैं, ये आपका कोई एम होगा। जैसे व्हाट डू यू, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। जिस तरह से ये रिसर्चर वो टोर्नाडो के बारे में वो रिसर्च करना चाहता था, उसी तरीके से आप क्या बनना चाहेंगे? ए फाइटर पायलट, एन आर्टिस्ट, ए ड्रामर। आप क्या बनना चाहेंगे? इन स्मॉल ग्रुप टॉक अबाउट योर ड्रीम, मेक श्योर यू गिव रीजंस फॉर वांटिंग टू बी दैट पर्सन व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट डू यू फाइंड एक्साइटिंग अबाउट इट। आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या एम है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस पे 5-10 लाइन लिख सकते हैं। राइटिंग, उसके बाद राइटिंग है, यू हैव टू इनवाइट ए फ्रेंड टू योर बर्थडे पार्टी बट ही इज न्यू टू द एरिया, he she doesn't know how to reach your house. Below is the map of the locality. He she can reach the place by taking either of the 2 possible routes. You decide to write a note to your friend describing the route. Write down the 2 possible routes. Remember to mention the landmarks and include the number of turns that he she need to take to reach the destination. ये इसमें कहा जा रहा है कि आपके दोस्त हैं, वो जो आपके दोस्त आपके बर्थडे पार्टी पे आना चाहते हैं, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको रूट नहीं देखा हुआ है, तो आप उनको रूट बताएं, उसके बारे में आप लिखिए कि आप
अपने दोस्त को कैसे कैसे रूट बताएंगे। तो ये सब आपका डी ई ये सब आपको D2 या ई यहाँ पे करने का है। तो आज आपका ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे। तो आज हम वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।